नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के स्लोगन के साथ चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बीजेपी ने यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक में जीत के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। पीएम मोदी जहां अभी दक्षिण भारत पर ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं अमित शाह का बंगाल पर फोकस है। जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र में बिगुल फूंका है। बीजेपी ने यूपी में मोदी भाईजान से मुस्लिम वोटरों में बड़ी सेंधमारी करने का रोड मैप तैयार किया है, तो बिहार में लव कुश रथ यात्रा शुरू की गई है। तो क्या है बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 को फतेह करने का प्लान? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के प्लान ने उड़ाई विपक्ष की नींद। बिहार, बंगाल को लेकर टेंशन में बीजेपी। 240 सीटें कमजोर, अब बीजेपी को बदलनी पड़ी रणनीति। बीजेपी की बदली हुई रणनीति से दबाव में कांग्रेस। दक्षिण में भी कांग्रेस के उखड़ जाएंगे पैर। बीजेपी ने पिछले कई महीनों से देश की 160 लोकसभा सीटों को पार्टी के नजरिए से कमजोर मानकर उसे मजबूत करने में लगी हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ ही समय पहले इनकी संख्या बढ़ाकर 240 कर दी गई है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अब देश की 543 सीटों में से 240 को अपने लिए कमजोर सीटें मानकर उसे जीतने की रणनीति बनाएगी और उसके आधार पर योजना तैयार करेगी। ये फैसला 16 जनवरी को दिल्ली में हुई पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में लिया गया। पहले बीजेपी दक्षिण भारतीय राज्यों की अधिकतर सीटों और देश के अन्य हिस्सों की कुछ चुनिंदा सीटों को वो अपने लिए कमजोर मानकर उसे मजबूत करने के मिशन पर काम कर रही थी। पिछले साल से केंद्रीय मंत्री स्तर तक के नेता इन 160 क्षेत्रों में कैंप करके पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए जमीन पर काम कर रहे थे। बिहार, बंगाल को लेकर टेंशन में बीजेपी। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीती तो है, लेकिन जीत का मार्जिन कम है, या फिर वो सीटें हैं जहां भाजपा जीत नहीं पाती। लेकिन अब दक्षिण के राज्यों के साथ ही पार्टी ने इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल को भी शामिल कर लिया है, जहां बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पार्टी की खास योजना और तैयारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बिहार में बीजेपी की मुश्किलें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जेडीयू के पलटी मारने की वजह से बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। इसकी वजह से प्रदेश के जातीय समीकरण में बदलाव की संभावना है, जबकि बंगाल में बीजेपी के ही कई नेता पाला बदलकर ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर रखा है और पार्टी ने संगठन स्तर पर काफी तैयारी की है। 16 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में दक्षिण भारतीय राज्यों और बिहार और पश्चिम बंगाल में पार्टी ने तमिल संगमम की तर्ज पर विशेष योजना तैयार की है। पार्टी ने देश की कुल 543 लोकसभा सीटों को 146 क्लस्टरों में बांटा है और प्रत्येक क्लस्टर की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ नेता को सौंपना तय किया गया है। हर एक क्लस्टर में 3 से 4 कमजोर सीटें रखी गई हैं। कमजोर सीटें जीतने की क्या है बीजेपी की नई रणनीति? दिल्ली में 16 जनवरी को हुई बैठक में इन क्लस्टरों के प्रभारी और पार्टी के करीब 300 नेता मौजूद थे। बैठक में नड्डा और अमित शाह के अलावा बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद थे। इस दौरान सभी क्लस्टर इंचार्ज को बताया गया कि किस तरह से महिला और पहली बार के वोटरों तक पहुंचना है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद विनोद तावड़े ने बताया कि इसका फोकस इस बात पर था कि बूथों पर पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए और खासकर उन बूथों पर जहां बीजेपी तुलनात्मक रूप से कमजोर है। तावड़े का कहना है कि तमिल संगमम की तरह ही भाजपा ने दक्षिणी भारतीय राज्यों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मतदाताओं और लाभार्थियों तक पहुंचने की विशेष तैयारी की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हुई बीजेपी की इस बैठक में अमित शाह ने लोकसभा के लिए बीजेपी के चुनाव अभियान की जो रूपरेखा तैयार की है, उसके हिसाब से पार्टी को फर्स्ट टाइम वोटर, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवा और महिला वोटरों पर विशेष रूप से जोर लगाना है। सरकारी योजना के लाभार्थी, जिनमें बड़ी तादाद में ओबीसी, दलित और आदिवासी शामिल है, उन तक केंद्र सरकार पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंच रही है। मतलब बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर मतदाताओं के बीच एक आधार तैयार है और वो मोदी सरकार के काम और विकास के नाम पर अपने लक्षित वोटरों तक पहुंचने की रणनीति को सिर्फ योजना के ढांचे में समेटने की कोशिश हो रही है। बिहार में लोकसभा सीटों पर फिर से भगवा फहराने का लक्ष्य। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर। 16 जनवरी को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से सबके सिया सबके राम स्लोगन के साथ लव कुश रथ यात्रा निकाली गई, जो सभी जिलों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में संपन्न होगी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लवकुश रथ यात्रा की शुरुआत की। बिहार में महागठबंधन की ताकत को रोकने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। नीतीश ने जिस तरह से बीजेपी से रिश्ता तोड़ा था, उसकी भरपाई को लेकर भी बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। खबरों की माने तो इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश खासे नाराज हैं और उसी नाराजगी के दम पर बीजेपी फिर से उन्हें अपने पाले में लाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। यानी पीएम मोदी को भरोसा है कि नीतीश चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में आ सकते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लवकुश यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा है, देश के सनातनी 500 वर्षों से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उनके भगवान श्री राम भव्य राम मंदिर में पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर साधुवाद दिया। बीजेपी को लेकर लोकसभा चुनाव में इस राज्य में फिर भगवा फहराने का लक्ष्य है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल पर भी फोकस बढ़ा दिया है। उन्होंने 2024 में बंगाल की 35 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल मिशन के लिए 15 सदस्यीय कोर चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अब बंगाल में बीजेपी को और मजबूत करेगी। इस समिति में बंगाल के लिए 4 केंद्रीय पर्यवेक्षक, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्य से 4 कनिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को बाहर रखा गया है। शाह ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से इस पूर्वी राज्य में लोकसभा की 35 सीटों पर जीत की कोशिश करने का अनुरोध किया। शाह और नड्डा का कोलकाता दौरा 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठनात्मक परिदृश्य से काफी मजबूत है। अपने बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि से मोदी जी को 35 सीटें दें। मैं गारंटी देता हूं कि मोदी जी सोनार बांग्ला बनाएंगे। अगर हम 0 से 77 सीटें हासिल कर सकते हैं 2021 विधानसभा के चुनाव में, तो हम 2/3 बहुमत के साथ भी सरकार बना सकते हैं। बंगाल में भाजपा सरकार बनाने का मतलब घुसपैठ, पशु तस्करी और CAA के माध्यम से धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों की नागरिकता को समाप्त करना होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी वापस आएंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वो धमाकेदार वापसी करेंगे। बीजेपी लोकसभा की 272 से अधिक सीटें जीतेगी या उससे कम। 272 से कम सीट आने की स्थिति में उसे अगले 5 सालों तक केंद्र में शासन करने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर रहने की जरूरत हो सकती है। चुनाव परिणाम से यह तय होगा कि क्या बीजेपी 1991 के बाद नरसिम्हा राव की तरह शासन कर पाएगी या 2014-24 की तर्ज पर मोदी की तरह। इंडिया गठबंधन का मानना है कि अगर वो 400 से 450 सीटों पर बीजेपी के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़े तो तस्वीर बदल सकती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अलग अलग क्षेत्रीय सहयोगी साथ आए हैं। विपक्षी गठबंधन का मानना है कि 1 to 1 की लड़ाई में उनके पास मोदी को पद से हटाने का मौका है। वो वही करने की उम्मीद भी कर रही है तो उन्होंने 2004 में किया था। उस वक्त हर कोई सोचता था कि वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी फिर सत्ता में आएगी, लेकिन वो हार गई। हालांकि मोदी वाजपेयी नहीं हैं और 2024 2004 नहीं है। 2004 के विपरीत अब बीजेपी सबसे अच्छी स्थिति में है। तब बीजेपी 180 सीटें जीतने वाली पार्टी थी, उसे हमेशा सहयोगियों की जरूरत होती थी। अब मोदी की बीजेपी बहुत मजबूत है। उसने हिंदी भाषी राज्यों में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली हैं। पार्टी न केवल संगठनात्मक रूप से बड़ी है, बल्कि गरीब समर्थक योजनाओं, विशेषकर महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की गहरी पैठ के कारण लोकप्रियता के मामले में भी बड़ी है। ये बीजेपी को निचले स्तर पर 220-240 से अधिक सीटों वाली राष्ट्रीय पार्टी बनाता है, ना कि 180 सीटों वाली। यानी इस बार भी मोदी मैजिक जो है वो लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा। ये तो चुनाव के नतीजे बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोदी की लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है और 2024 में भी उनकी वापसी के अनुमान अभी से लगने लगे हैं। और इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।